चलिए आज इन्हीं से बातचीत करते, पता नहीं कल बात कर पाएंगे कि नहीं बात एकदम बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से ही भैया? वैसे तो मैं यहीं लोकल हूँ और मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा अच्छा खासा स्कोर हुआ था, बट ये मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। और कई ऐसी चीज़ है जिनका नहीं भी होना चाहिए, उनका रिज़ल्ट हुआ है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ आंदोलन करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हमारे लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। अगर सरकार डर रही है तभी तो इस तरीके का काम हो रहा है। सरकार अगर नहीं डर रही होती, सरकार एकदम सच्चा होती, तो जिस चीज़ का डिमांड हम लोग कर रहे हैं, सीबीआई जांच करवाइए आप। क्यों अच्छा, आप लोगों को सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं, जरा भी नहीं, कोई सीआईडी जांच नहीं, हमको सीबीआई जांच चाहिए। भरोसा नहीं इसलिए क्योंकि सीआईडी यहाँ का खुद स्टेट गवर्नमेंट का है और हमको स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भरोसा। तो आपको लग रहा है निष्पक्ष जांच नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। इससे पहले भी वो तो एसआईटी का गठन कराया था। इससे पहले भी तो एसआईटी का गठन किया था। किसको जेल भेजा, किसको किया, वो नहीं किया। कल ही के दिन में जेएसएससी सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, किया। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस दिखाए थे कि जो रिपीट हुआ इस तरीके से, उस क्वेश्चन पे इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों पीछे रह गए? कौन सा ऐसा एग्जाम है स्पार्क्स का 17 सितंबर का जो पेपर है एसएससी सीजीएल का, डिट्टो आप उठाकर दे दिए हैं। अब क्या समझ रहे हैं हम लोग को? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप इस तरीके से बात कीजिएगा हम लोगों के साथ में और इस तरीके से एग्जाम का पैटर्न लीजिए। क्या आपके पास इतना, जेएसएससी को हम क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? मेरे टैक्स से नहीं सैलरी चल रही है इनकी, मेरे टैक्स से नहीं चल रही है। इनके पास में कोई ये नहीं है कि आप बैठा करके क्वेश्चन बनवाइए। आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए मेंबर नहीं है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी जेएसएससी से रद्द नहीं कराना चाहिए। कल से पेपर वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप लोग कब तक विरोध करते रहेंगे? हमें लग रहा है आपका विरोध मैम जब यहाँ पर नौकरी भी निकल क्या करेंगे हम? जब तक जिंदा है तब तक करेंगे, जेएमएम यही करेंगे। झारखंड को 30 साल पीछे लेके चल चुकी है। बिहार से अलग हुए 24 साल हो चुका है ना, 30 साल पीछे ले जा चुकी है ये। जिस तरीके का भी अधिकारी बैठेंगे जो पैसे दे करके गए हुए हैं, वो तो यही ना सोचेंगे पहले मैं अपना पेट भरूंगा तब ना दूसरे का काम करूंगा। पैसा देकर आए हुए हैं भाई। अगर जेएसएससी या जेएमएम सरकार पूरे संतुष्ट है अपने एग्जाम से, जेएसएससी भी संतुष्ट है, हमारी एक बात मान लीजिए, आप सीबीआई जांच करवाइए, हमको सीआईडी जांच नहीं। अगर सीआईडी जांच के लिए देती है तो सरकार ये मान रही है। एकदम बिल्कुल। हाँ, ये मान रही यहाँ पर गलती हुआ है। एक न्यूज और है, चतरा विधानसभा के पूर्व मंत्री आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता के 2 बेटे का, जिन्होंने उस बेटे ने यूट्यूब पे कहा है कि मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ है, कैसे जेएसएससी रिजल्ट दे दी, उसका नाम आ गया। मनोज गुप्ता करके कैसे नाम आ गया है? ये जेएसएससी काहे नहीं एक्सेप्ट कर रही है उस बात को? कल क्यों नहीं कही सचिव, जेएसएससी के सचिव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। तो ये बात है, आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या झारखंड की जनता अपने हक के लिए मांग कर रही है? आप इस तरीके से बैरिकेडिंग कर रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी आया हुआ है। आप समझ रहे हैं इस तरीके की बैरिकेडिंग किसके लिए किया जाता है? हर गली हर गुच्छे में किसके लिए वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं आप? जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी है, नक्सलाइट है, कोई चीज है? हम लोग अपने हक की बात करने के लिए आए हैं। नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। आज तक हम लोग हमारा देश आजाद होते हुए 1947 में आज तक आजाद हो फिर का इस तरीके का झारखंड का कभी स्थिति नहीं हुआ था जो जेएमएम आज हम लोगों के साथ करके रखी है। वो भी हम अपने हक की बात करने के लिए, अपने भविष्य के लिए बात करने के लिए आए हुए हैं, ना कि हम किसी को नुकसान करने के लिए आए हुए हैं। किसका नुकसान किया अभी तक में? देखिए इस तरीके से खड़े हैं, निहत्थे खड़े हैं। और लेकिन ये बैरिकेडिंग बता रहा है कि आप विरोध भी मत करिए। नहीं, एकदम नहीं। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, आप तो लोकल है, हर एक गली में अगर सदाबहार चौक की तरफ से अगर लेफ्ट के रास्ते से आएंगे तब भी बैरिकेडिंग है, राइट से आएंगे तब भी बैरिकेडिंग है, अगर इस गली से आते हैं तब भी बैरिकेडिंग। आईडी पूछ रहा था जान, अंदर आने के लिए आईडी पूछ रहा था। हम लोग स्टूडेंट्स से मतलब उनको बहुत ज़्यादा डर, जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी, तो हम लोग उन्हीं के बच्चे, हम लोग को इस लोकल एरिया में आने के लिए सामने में आईडी मांगा जा रहा है। आईडी मांगा जा रहा है। मैं अपने घर भी जाऊंगा तो आईडी दिखाने के लिए किस तरीके से अभी जस्ट कहा है कि आईडी दिखाइए तो जाइएगा। अब जो बंदे रेंट पे रहते हैं, जो पढ़ते हैं, वो आईडी कहाँ से लगा यहाँ का? मान लीजिए आप रेंट में रहते हैं, हम आज आजाद देश में हैं, हमको कहीं भी घूरने का अधिकार है। आप किस बात का आईडी मांग रहे हैं? घेराव तो कल है, घेराव तो कल है। आप क्या आज बैठा करके यहाँ दिखाना चाह रहे हैं? इसका मतलब सरकार गलत की है। अब सरकार डर रही है। नेट बंद करने का ये पुख्ता सबूत है। आपको खुल के कह रहा हूँ कि आप
झारखंड की जनताओं के साथ आप बहुत गलती कर रहे हैं, युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं और आप इसका परिणाम झारखंड भुगतना को, पड़ेगा। और इसका परिणाम आपको भुगतना बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। हो सकता नेट- है कि आने वाले अगले विधानसभा में आप नेट नहीं बंद करके पुख्ता सबूत दिए हैं कि कहीं वायरल ना हो। आपको अपना घर का हैं? बेटा समझ करके हम लोगों ने बिठाया और आप हम ही लोग के साथ में पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं। मैया सम्मान योजना वापस मांगा जा रहा है, मैया बताइए। सम्मान लेकर के मैया, हम लोग मांगने गए थे आपसे मैया सम्मान की, दीजिए हमको मैया सम्मान। आप मांगने गए थे, घर घर आकर के कल्पना सोरेन बोली थी कि मैया सम्मान बंद होना चाहिए, तो नहीं, आज क्यों वापस ले रहे हैं आप? आज हम लोगों को आप इस तरीके से रोड पे खड़ा करवा रहे हैं। चलिए आप घर घर झारखंड का घूर के देखिए कि किस तरीके से बच्चे किस पैनिक की स्थिति में है। सो माँ बाप पैनिक की स्थिति में है। 3 अटेम्प्ट लिया फांसी का, 3 लोग ले लिया फांसी। ये लोग फांसी का अटेम्प्ट ले लिया, फांसी समझ में आ ले लिया? हाँ जी, हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को कहाँ कि के बच्चे थे? एक सुखदेव नगर का था, सुखदेव नगर का था एक। घर का था, फांसी ले लिया। किस घर नहीं चलता है मैडम? हजारीबाग का भी है। आज मतलब क्या मानसिक स्थिति हो गई है बच्चों की, आंख से आंसू सुखा दिए कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन ने मिल करके। समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हैं कि हाँ, कितना एक लंबा मिनट मैम, एक बात और, आप हम लोगों के लिए इस तरीके से किए हैं, वो बच्चे कहाँ गए जो छोटे छोटे बच्चे रिजल्ट के लिए आंदोलन करने आए थे और हेमंत सोरेन जी उनसे मिलने गए थे। हाँ। उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है आपको? नाबालिग लोगों से मिलने, नाबालिग लोग से मिलने के लिए गया था। 9-10 क्लास के बच्चे 9-10 के बच्चे, जिसको एडमिट कार्ड का मतलब नहीं, मतलब रोल नंबर नहीं पता, उसको 15-20 को लड़का आकर के बोलता है रिजल्ट जारी करो, और उससे आप मिलने गए हैं। वो तो फॉल्स लग रहा फॉल्स है। था, फॉल्स एकदम पूरा उसका false है। जेएमएम का कार्यकर्ता था, तो पूरा false एक है। लड़का रांची कॉलेज में वहीं पे डेली दिखता है। बोलिए ना, हम लोग से मिलने के लिए आपको शर्म आ रही है? हम लोग से मिलने में मतलब आपको मेन क्या जो जाता है? सीजीएल के जो विद्यार्थी हैं उनको नहीं मिला जा रहा है, बिल्कुल मैम, नहीं। नहीं मिला जा रहा है, हम खुल के कह रहे हैं। उनको तो आप हम लोग बार इच्छुक हैं बार हेमंत सोरेन से मिलने के? आइए हम डिबेट कर